आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, इसी कामना के साथ एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल डेली एस्ट्रोलॉजर शशि में हार्दिक स्वागत है। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अपने चैनल पर हम नई नई वीडियो लाते रहेंगे और आप लोगों का ज्ञानवर्धन करते रहेंगे। आज हम चर्चा करेंगे अक्टूबर मंथ मेष राशि से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। एक नज़र हम डालते हैं जो सितंबर मंथ में ग्रह स्थिति में परिवर्तन आया है, तो उस पर भी हम एक नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले नैसर्गिक शुभ ग्रह, धन के कारक, संतान के कारक, ज्ञान के कारक बृहस्पति अपनी वक्र गति से मार्गी गति में चलायमान हो गए हैं तथा 23 सितंबर 2020 को राहु अपनी उच्च राशि वृषभ में गोचर कर गए हैं और केतु वृश्चिक राशि में गोचर कर गए हैं। न्यायकर्ता शनि भी अपनी वक्र गति से मार्गी गति में आ गए हैं और बृहस्पति राहु केतु एक्सिस से अब फ्री हो जाएंगे। तो बृहस्पति को धन के लिए, ज्ञान के लिए देखा जाता है, एजुकेशन के लिए देखा जाता है। बृहस्पति का राहु केतु की एक्सेस में आने के कारण बच्चों की एजुकेशन भी जो एक तरीके से डिस्टर्ब हो गई थी, वैसे ऑनलाइन उनकी पढ़ाई जारी थी, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से एक अच्छी एजुकेशन उनको मिल पा रही थी, फेस टू फेस स्कूल में जाकर के टीचर से कांटेक्ट हो पा रहा था, तो कहीं ना कहीं वो नहीं हो पा रहा था। अब जैसे ही 23 सितंबर को राहु का राशि परिवर्तन होने के कारण ज्ञान के कारक बृहस्पति भी राहु केतु की एक्सेस से बाहर निकल जाएंगे और स्कूल फिर से शुरू हो जाएंगे। न्यायकर्ता शनि भी कहीं ना कहीं इतने सारे, क्योंकि पृथ्वी तत्व में स्थित है, प्रकृति के कारक है और प्रकृति के कारक होने के कारण कहीं ना कहीं बाढ़ का और ये सब महामारी का जो एक कारण हो रहा था, क्योंकि न्यायकर्ता होने के कारण मानव से जो इतनी गड़बड़ियाँ करते हैं, जो इस प्रकार के वन को काट रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं, जिसके कारण जलवायु और प्रकृति को जो डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये मानव को एक सबक सिखाने के उसमें इतनी सारी विपदाएं दी है और कहीं ना कहीं बैलेंस बनाते हुए फिर से अपनी राशि में स्थित हो गए हैं और डायरेक्ट हो गए हैं। जब भी ग्रह स्थिति चेंज होती है तो मानव जीवन पर यदि अच्छा चेंज आता है तो अच्छा प्रभाव पड़ता है, और यदि अच्छा चेंज नहीं जाता है तो कहीं ना कहीं उसके हमें दुष्परिणाम भी भुगतने पड़ते हैं। तो अभी जो चेंज गया है वो मानव जीवन के लिए अच्छा चेंज है, क्योंकि बृहस्पति को जीव का कारक भी माना जाता है। तो इस समय पर जो कोविड-19 के कारण बहुत लोगों की मृत्यु हुई है और उन सब से भी अब छुटकारा मिलना शुरू हो जाएगा। और कहीं ना कहीं जो लोगों की नौकरियां छूट गई थी, जिन लोगों की शादी डिसाइड हो गई थी, बैंकेट बुक हो गए थे लेकिन शादी कैंसिल हो गई थी, तो वो सभी उत्सव फिर से शुरू हो जाएंगे। तो आइए आज हम चर्चा करते हैं कि अक्टूबर मंथ कैसा रहेगा। आइए अब देखते हैं धनु राशि वालों के लिए अक्टूबर मंथ कैसा रहेगा। सबसे पहले एक नज़र डालते हैं ग्रह स्थिति पर। आपके राशि भाव में बृहस्पति स्थित हैं, दूसरे भाव में शनि, चौथे भाव में चंद्रमा, पांचवें भाव में मंगल स्थित है जो कि वक्र गति में चलायमान है और 4 अक्टूबर को आपके चौथे घर में स्थित हो जाएंगे, जहां पर वक्री ही रहेंगे। छठे भाव में राहु, 9वें भाव में शुक्र, 10वें भाव में आपके सूर्य और 11वें भाव में बुध, 12वें भाव में केतु है। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे हम हेल्थ पर, क्योंकि यदि हमारी हेल्थ अच्छी है तो कुंडली में बनने वाले अन्य शुभ योग भी हमें अपना अच्छा परिणाम तभी दे पाते हैं। यदि जातक बीमार होता है और कुंडली में कितने भी अच्छे योग बने तो उस योग का सुख नहीं भोग पाता है। तो हेल्थ के लिए लग्नेश अपनी ही राशि में स्थित है। हेल्थ वाइज ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला रहेगा। आँखों के लिए जब भी हम बार बार जिक्र करते हैं तो दूसरा और 12वां भाव आँखों के लिए देखा जाता है। तो इस समय पर आप अपनी लेफ्ट आई का थोड़ा ध्यान रख करके चले, क्योंकि वहाँ पर केतु स्थित है और राहु उसको देख रहे हैं।
तो थोड़े अपनी आँखों का ध्यान रख करके चलेंगे तो ये समय अन्य किसी भी प्रकार की कोई भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। हेल्थ इज़ वेल्थ, और आँखें तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे शरीर का। तो आँखों का ध्यान रखें, मोबाइल लैपटॉप का थोड़ा सा कम इस्तेमाल करें, क्योंकि राहु केतु मोबाइल और फ़ोन के लिए भी देखा जाता है। केतु एक नेगेटिव प्लैनेट होता है, तो आँखों में जलन की भी प्रॉब्लम दे देता है। तो इस समय पर आँखों का हमें ध्यान रखना चाहिए। चर्चा करते हैं धन भाव की। जब भी हम धन के लिए चर्चा करते हैं तो हम 2nd, 11th, 5th और 9th हाउस को देखते हैं। तो इस समय पर आपके शनि महाराज अपनी ही राशि में स्थित है। अपनी राशि में स्थित होकर के धन संचय कराएंगे, क्योंकि दूसरा घर संचित धन के लिए देखा जाता है और शनि की यहाँ से आपके चौथे घर पर दृष्टि जाती है। तो इस समय पर आपका हो सकता है पैतृक संपत्ति से भी धन लाभ कराएं। 2nd हाउस से शनि आपके लाभ भाव को भी देख रहे हैं, जहाँ पर आपके कर्मेश बुध भी स्थित है और शनि महाराज की उच्च राशि भी होती है। तो जब इस तरीके से दूसरे 11वें भाव का संबंध बनता है तो ये बहुत सुंदर योग, धन योग बनता है। तो इस समय पर यदि हम धन के लिए बात करें, क्योंकि आपके लाभेश शुक्र आपके भाग्य भाव में स्थित है और आपके भाग्येश अभी कर्म भाव में स्थित हैं, तो बहुत सुंदर धन योग बन रहे। इस समय का उचित फायदा उठाइएगा। 17 अक्टूबर को आपके भाग्येश आपके 11वें भाव में स्थित हो जाएंगे, नीच राशि में स्थित होंगे। नीच भंग हो जाएगा क्योंकि शनि की दृष्टि संबंध बन रहा है और शनि तुला राशि में उच्च के होते हैं। तो जब भी कोई प्लेनेट उच्च का होता है और उस राशि में जो ग्रह उच्च का होता है, यदि उससे दृष्टि संबंध बन जाए तो वो उसका नीच भंग हो जाता है। और जब किसी भी प्लेनेट का नीच भंग हो जाता है तो वो अपने उच्च जैसे ही रिजल्ट देता है। वैसे भी 11वें भाव में अशुभ ग्रह अच्छा ही परिणाम देते हैं। तो इस समय पर आपका धन के लिए बहुत सुंदर योग बन रहा है, क्योंकि जब भी हमारा भाग्य का साथ, कर्म का साथ, लाभ का योग बन रहा हो तो धर्म, कर्म, भाग्य सभी एक साथ आपको लाभ देने के लिए ललायित हो रहे हैं। समय का सदुपयोग करें। एक नज़र डालते हैं एजुकेशन के लिए, क्योंकि एजुकेशन भी हमारे जीवन का मेन पार्ट होता है। यदि एजुकेशन अच्छी है तो हम अपनी लाइफ में सक्सेस प्राप्त कर ही लेते हैं। तो एजुकेशन के लिए हमारा 5वां घर देखा जाता है। 5वें भाव के स्वामी मंगल वक्र गति में चलायमान है, जो कि 4 अक्टूबर को आपके सुख भाव में चले जाएंगे। केंद्र त्रिकोण का संबंध बनता है, राजयोग बनता है, लेकिन मंगल को एग्रेशन के लिए भी देखा जाता है। तो इस समय पर थोड़ा माइंड कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम आ जाती है। वैसे तो आपके राशि भाव में स्थित होकर के आपके 5वें भाव को भी देख रहे हैं और 9वें भाव को भी देख रहे हैं। और बृहस्पति को एजुकेशन के लिए देखा जाता है, नैसर्गिक ज्ञान के कारक होते हैं। और जब भी हमारी कुंडली में लग्न में बृहस्पति स्थित हो तो कुंडली में बनने वाले 1.25 लाख अशुभ दोष का निवारण हो जाता है। तो कुल मिलाकर के एजुकेशन के लिए भी ये समय अच्छा रहेगा, क्योंकि एजुकेशन के कारक, ज्ञान के कारक बृहस्पति इस समय पर अपनी राशि में स्थित हैं और काफ़ी समय बाद राहु केतु की एक्सेस से फ्री हुए हैं। तो इस समय पर तो वो अपना पूरा शुभ परिणाम देने के लिए तत्पर है। एजुकेशन अच्छी हो तो जीवन हमारा सुख में हो जाता है। तो अपनी पढ़ाई में माइंड कंसंट्रेट करें। चर्चा कर लेते हैं करियर के लिए। करियर में जॉब और बिजनेस दोनों को ही देखा जाता है। तो सबसे पहले एक नज़र डाल लेते हैं जॉब के लिए। जॉब के लिए 10वां घर, 10वें भाव के स्वामी बुध आपके 11वें भाव में बैठे हुए हैं। तो कर्म और लाभ का बहुत सुंदर योग बन रहा है। और दूसरा, आपके भाग्य भाव के स्वामी बुध आपके कर्म स्थान में स्थित है और आपके लाभेश शुक्र आपके भाग्य भाव में स्थित है। भाग्य, कर्म, लाभ तीनों ही भाव एक्टिवेट हो रहे हैं और शुभ
योग बना रहे हैं तो इस समय पर नौकरी के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि बृहस्पति का आशीर्वाद भी मिल रहा है। बृहस्पति आपके भाग्य भाव को भी देख रहे हैं, तो इस समय पर आपको भाग्य का भी साथ मिल रहा है और बहुत सुंदर धन योग भी बन रहा है। तो फिर हमें किस चीज़ की आवश्यकता होती है। चर्चा कर लेते हैं बिजनेस की भी। आपके बिजनेस 7th हाउस से देखा जाता है। 7th हाउस के लॉर्ड आपके बुध आपके लाभ भाव में स्थित है और लाभेश आपके भाग्य भाव में स्थित है। तो ये व्यापार के लिए भी समय अच्छा रहेगा, क्योंकि आपकी राशि बृहस्पति आपके 7th हाउस को भी देख रहे हैं, जो कि आपके सुखेश भी हैं। तो आपके व्यापार में आपका भाग्य का भी साथ मिल रहा है, सुख भी मिल रहा है और मन भी पूरी तरीके से आपका काम करने में लग रहा है। धन भाव के स्वामी आपके शनि 2nd हाउस में ही स्थित है, लाभ भाव को भी देख रहे हैं। तो इस समय पर यदि आप व्यापार करते हैं तो ये समय आपके लिए उचित रहेगा। ये जो भी हम चर्चा कर रहे हैं ये चंद्र राशि के अनुसार हम चर्चा कर रहे हैं और गोचर बेस पर ये हम सारा ही हमारा प्रेडिक्शन है। तो जब भी हम कोई भी बड़ा डिसीजन लेते हैं, चाहे वो व्यापार को लेकर के हो, चाहे नौकरी में चेंज करने का हो, तो अपनी कुंडली को हमें नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि कुंडली में बनने वाले योग को फलित करने वाली दशा और फिर हमें परिणाम गोचर का होता है। तो तीनों ही चीज़ें यदि हमारी अच्छी होती है, अच्छी दशा, शुभ योग और शुभ गोचर, तो फिर हमारी कार्य सिद्धि होती है। कार्य सिद्धि के लिए हमें तीनों को ही बराबर की इम्पोर्टेंस देनी होती है। लेकिन गोचर 20 to 25% महत्व रखता है, बाकी अन्य योग और दशा का महत्व होता है। तो जब भी कोई डिसीजन ले सोच समझ करके डिसीजन ले, क्योंकि इस समय पर आपके 6ठे घर में राहु है। 6ठे घर में राहु स्थित होकर के शत्रुओं का हनन करने के लिए बिल्कुल रेडी बैठे हुए हैं, आपके काम को और एक्सपेंड करने के लिए तैयार हैं। तो उचित समय का उचित सदुपयोग करना चाहिए, समझदारी यही कहती है। और ज्ञान के कारक बृहस्पति लग्न में बैठ करके आपको हर प्रकार से आशीर्वाद देने के लिए तत्पर है। आइए अब देखते हैं मकर राशि वालों के लिए अक्टूबर मंथ कैसा रहेगा। एक नज़र डालते हैं ग्रह स्थिति पर। लग्न में आपके शनि स्थित है, 3rd हाउस में आपके चंद्रमा, 4th हाउस में मंगल जो कि रेट्रोगेट चल रहे हैं, 4 अक्टूबर को आपके 3rd हाउस में स्थित हो जाएंगे। 5th हाउस में आपके राहु, 8th हाउस में शुक्र, 9th हाउस में सूर्य, 10th हाउस में बुध, 11th हाउस में केतु और 12th हाउस में बृहस्पति है। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे हेल्थ की, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ। जब भी कोई भी योग देखा जाता है कुंडली में या हम गोचर के अनुसार देखें, तो सबसे पहले हमारी एक नज़र लग्न पर जाती है। यदि लग्न बली है तो जातक को अन्य शुभ और अशुभ जो भी योग बनते हैं तो उसका परिणाम फिर उस प्रकार से होता है। यदि लग्न बली है और कुछ अशुभ योग भी बनते हैं तो जातक उनसे फाइट करके बाहर निकल जाता है, और यदि अच्छे योग बनते हैं तो उसका भरपूर सुख भुगतता है। सबसे पहले देख लेते हैं हेल्थ की जब हम बात करें, राशि अपनी ही राशि में स्थित है। हेल्थ वाइज ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है। स्वास्थ्य को लेकर के किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस समय पर जो कोविड-19 का प्रकोप चल रहा है और कहीं ना कहीं हम और आप सभी मानसिक तनाव में हैं, हर समय एक भय के साये में जी रहे हैं, तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। एक नज़र डालते हैं धन योग कैसे बन रहे हैं। अक्टूबर का मंथ धन के लिए कैसा रहेगा। पीछे काफ़ी खर्च आपके जो हो चुके हैं, तो उस खर्च की भरपाई होगी या नहीं होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं पैसे को लेकर भी हमारा दिमाग टेंशन में रहता है। तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 2nd हाउस के लॉर्ड शनि खुद अपनी ही राशि में स्थित है। 2nd हाउस को भी बल प्रदान कर रहे हैं, और 2nd हाउस जब हमारा बली हो जाता है तो संचित धन के लिए ये भाव देखा जाता है। तो ये समय आपके धन के लिए अच्छा ही रहने वाला है।
मकर राशि वालों का 5वें घर में उच्च के राहु स्थित हैं और उच्च के राहु स्थित होकर के आपके राशि भाव को, आपके भाग्य भाव को और आपके लाभ भाव को दृष्टि प्रदान कर रहे हैं। तो धन के लिए, क्योंकि धन के लिए हम 5वें, 9वें और 11वें भाव को देखते हैं, और जब उच्च राहु का प्रभाव इन भावों पर पड़ रहा है तो ये आपके लिए धन भाव भी अच्छा बली हो जाता है। तो धन के लिए आपका समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आइए अब चर्चा कर लेते हैं अक्टूबर मंथ एजुकेशन के लिए कैसा रहेगा। एजुकेशन के जब भी हम बात करते हैं तो 5वां घर और 5वें भाव के स्वामी को देखा जाता है। तो इस समय पर आपका 5वें भाव में उच्च के राहु है। राहु को विभिन्न भाषाओं के लिए देखा जाता है। तो यदि आप अन्य भाषा सीखना चाह रहे हैं तो ये समय आपके लिए उचित रहेगा। पंचमेश आपके 8वें घर में स्थित है। 5वें भाव में राहु, 5वें भाव को अफेयर के लिए भी देखा जाता है, और 8वां भाव जो हम समाज से छुपकर रिलेशन बनाते हैं तो उनके लिए भी देखा जाता है। तो जब भी हमारा 5वें और 8वें भाव का संबंध बनता है तो कभी ज़्यादातर देखने में आता है, क्योंकि राहु मति भ्रम भी करता है, हम अपनी पढ़ाई पर इतना माइंड कंसंट्रेट नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं हम अपने एक प्रेम संबंध हमारे बन जाते हैं और उसमें हम ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं। तो इस प्रकार के संबंधों से बचें, क्योंकि जब भी आपके राशि भाव में शनि अपनी ही राशि में स्थित है और ये आपके कर्म क्षेत्र में भी उन्नति दिलाने वाला ये समय रहेगा, तो क्यों ना हम इस समय का सदुपयोग करें और अपनी एजुकेशन पर माइंड कंसंट्रेट करें। यदि आप रिसर्चर हैं तो आपके लिए ये समय बहुत ही अच्छा है, क्योंकि 8वें भाव को रिसर्च के लिए भी देखा जाता है। तो जब 5वें और 8वें भाव का संबंध बनता है तो जो जातक रिसर्च फील्ड में, गुप्तचर विभाग में है या उस तरीके के कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो उनके लिए ये समय अच्छा रहता है। तो जिस प्रकार के हम कार्य करते हैं उससे ही हमें रिलेट करके उस दशा या गोचर का हमें परिणाम देखना चाहिए। अब देखते हैं करियर वाइज ये समय कैसा रहेगा। करियर के लिए हम नौकरी और बिजनेस दोनों को ही लेकर के चलेंगे। तो सबसे पहले हम नौकरी को देखते हैं। आपके जॉब के लिए जब हम बात करें तो आपके 10वें घर में शनि की तुला राशि स्थित है और शनि का दृष्टि संबंध बन रहा है। शनि आपके सेकंड धन भाव के लॉर्ड भी हैं और राशिश भी हैं। तो जब भी राशिश का कर्म क्षेत्र से, चाहे उसके 10वें भाव या भावेश से संबंध बने, तो नौकरी के लिए वो समय बहुत ही उचित होता है, क्योंकि इस समय पर आपको आपके भाग्य का भी साथ मिल रहा है। लेकिन आपके दशमेश 8वें घर में है, तो इस सिचुएशन में कई बार हमें नौकरी में चेंज करना पड़ जाता है। तो यदि आप नौकरी में चेंज करने की सोच रहे हैं तो सोच समझ करके डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि 5वें घर में आपके राहु है और आपकी राशि को भी देख रहे हैं। उच्च के राहु है, डिसीजन अच्छे लेंगे, लेकिन राहु मति भ्रम के भी कारक होते हैं, तो मति भ्रम नहीं हो। यदि आपकी नौकरी अच्छी है तो कुछ समय के लिए यथास्थिति ही रहने दें, और जब शुक्र आपके 9वें भाव में आते हैं तो उस समय पर यदि आप अपनी नौकरी में चेंज की योजना बनाएंगे तो वो समय आपके लिए अच्छा रहेगा। एक नज़र डालते हैं व्यापार की। इस समय पर यदि हम व्यापार की बजाय यदि नौकरी करते हैं तो वो हमारे लिए कहीं ना कहीं उचित रहेगा, क्योंकि 10वां घर नौकरी के लिए देखा जाता है। और इस समय पर जो आपके 10वें घर का और जो राशि भाव का संबंध बन रहा है, तो कहीं ना कहीं नौकरी में आपके लिए सक्सेस दिलाने वाला रहेगा। इस ऐसे समय पर जब भी हम उचित डिसीजन लेते हैं और अपने नौकरी में ये चेंज है, यदि आप स्विच ऑन करना चाह रहे हैं तो उसके लिए ये समय अच्छा रहेगा। इस समय पर जो भी आप चेंज करेंगे वो आपके लिए फाइनेंशियली गेन कराने वाला ही रहेगा, लेकिन पहले सोच समझ करके डिसीजन लें, क्योंकि 8वें भाव का जब भी संबंध होता है तो 8वें भाव को सडननेस के लिए देखा जाता है। तो कोई भी जब हम डिसीजन लेते हैं तो हमें सोच समझ करके डिसीजन लेना चाहिए। कोई भी बड़ा डिसीजन लेने से पहले अपनी कुंडली को मत भूलिएगा, कुंडली का विस्तृत विश्लेषण करें, उसके बाद में ही कोई भी आप डिसीजन लें।
क्योंकि हर बार यही बताया जाता है कि कुंडली में बनने वाले योग को फलित करने वाली दशा, और फिर आता है गोचर का नंबर। तो गोचर तो बहुत ही सुंदर है आपका, और आशा करते हैं कि आपकी कुंडली में योग और दशा भी अच्छी बन रही हो, ताकि आप अपने जीवन में उन्नति प्राप्त कर सकें। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू।